नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ध्यान के बारे में। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ध्यान तो यार छोड़ो, 50 साल की उम्र में करेंगे, अभी से क्या है। आप ऐसे ही सोचोगे कि ध्यान तो यार बहुत बोरिंग होता है, ये तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, हमें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है भाई, हम क्यों ध्यान करें, हम पर तो कोई दुख नहीं है, हम तो अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, आप गलत सोच रहे हो। आप मॉडर्न हो सकते हो, आप अच्छे कपड़े भी पहन सकते हो, मॉडर्न कपड़े भी पहन सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। ध्यान करने के लिए आपको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। ध्यान तो आप वैसे ही कर सकते हो सुबह उठकर। आप कहोगे कि यार मैम सुबह तो उठा ही नहीं जाता, हम कैसे ध्यान करें। हम रात को 3 बजे तो वेब सीरीज देखते हैं, रात को हम तो 2 बजे तो मूवी देखते हैं, या फिर हम 1 बजे घर पर आते हैं। कभी कभी तो नींद ही नहीं आती, कभी कभी तो हम मोबाइल फ़ोन इतना चलाते कि टाइम कहाँ निकल गया बिल्कुल पता नहीं चलता। हमें तो ध्यान नहीं करना है, लेकिन हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। बस ध्यान से छुट्टी दे दो हमें। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो वही ध्यान से तो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अच्छा अचीव करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है ना, तो ध्यान नियमित रूप से करो। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, मैंने सिर्फ 6 महीने में 2 विश्व रिकॉर्ड खड़े कर लिए। मेरे लिए ये बिल्कुल आसान बात नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था जब मैं उनसे बात करती थी कि मुझे योग में विश्व रिकॉर्ड बनाना है, तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि ट्विंकल तू तो अभी बहुत छोटी है, तो अभी बहुत छोटी है, तुझे बिल्कुल नहीं पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, तुझे बिल्कुल नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे बोलते थे। मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की तो उनको लगा ऐसा कि हाँ चलो बोल रही है, करेगी कुछ। हाँ भाई करेगी कुछ, लड़की बहुत ही होशियार है हमारी, कर लेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं इतने कम टाइम में अचीव कर लूँगी। जी हाँ, मेरी जर्नी की शुरुआत में मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। मैंने खुद के साथ बातचीत की, खुद की अंतरात्मा के साथ बातचीत की है। जी हाँ, खुद की अंतरात्मा हमें हर रोज़ संकेत देती है, लेकिन हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं होता होगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ मेडिटेशन से चेंज की है, बिल्कुल चेंज की है। पहले मैं 10 बजे उठती थी, अगर कोई उठाए तो, हाँ अगर कोई उठाए तो मैं सुबह 10 बजे उठती थी, एक समय ऐसा था। अब मुझे चाहे कोई उठाए या ना उठाए, मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठी जाती हूँ और 5:30 बजे मेडिटेशन करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। जी हाँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। जब लॉकडाउन था तब मैंने खुद को जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैं जब छोटी थी ना, तो मैं मेरे मम्मी पापा से यही कहती थी कि मुझे टीवी में जाना है, मुझे स्कूल मत भेजो, मुझे नहीं जाना है स्कूल, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे टीवी में जाना है। उस समय से ही मेरे अंदर, मेरे दिलो दिमाग पर कुछ नया करने का जुनून सवार था। उस समय से वो आज भी है, समझ रहे हो आप। आपकी अंतरात्मा ये आपको संकेत देती है। जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते थे घूमने के लिए। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ योग करती थी, अपने शरीर को ऐसे मोड़ती थी। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे घूमने के लिए लेकर गए और 2 लड़कियाँ वहाँ पर योग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने तब मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे ये करना है। तब से मुझे ये संकेत मिल रहे थे कि मेरी जो ये लाइफ है ना, उसमें योग का मतलब बहुत विशेष महत्व है। मेरी लाइफ योग से जुड़ी हुई है।
मुझे तब भी ऐसे संकेत मिल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने पढ़ाई अपनी शुरू रखी। मैंने एमकॉम तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पर एक योग गुरु टीचर आते थे, उन्होंने मुझे बेसिक योग अभ्यास सिखाया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मैं अकेली थी, लेकिन मन ही मन कुछ करने का जुनून मेरे अंदर सवार था। हमेशा मैं जब भी रात को सोती तब मैं यही सोचती कि मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है जो कोई ना कर सके, जो कोई भी ना कर सके। मुझे कुछ नया करना है। लाइफ में मुझे बहुत सारा नाम कमाना है। पैसे कम कमाऊंगी तो चलेगा, लेकिन नाम बड़ा होना चाहिए मेरा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ही सोचा था कि मुझे यही करना है बस। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे अंदर पहले से थी। और फिर क्या था, मेडिटेशन नियमित रूप से करती थी। फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि तू योग में विश्व रिकॉर्ड बना सकती है, तू अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ सकती है। मैंने खुद अपनी अंतरात्मा से बात की है, आप भी कर सकते हो। जी हाँ, जैसे मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को चेंज किया, आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। नियमित रूप से अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कमाल ही हो जाएगा। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, अचीव बहुत कुछ करना है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सही समय आने पर। इंतज़ार मत करो, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आज आप जो करना चाहते हो वो करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो। जिस फील्ड में आपको जाना है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ पर भी पहुँचना है, अपना क्या है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हो। अपना यही है कि हम दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सब लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बात करेंगे। ये 4 लोग की बातें तो छोड़ ही दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको अपना सफ़र खुद तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद को जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको नियमित रूप से सुबह जल्दी ही उठना है, मेडिटेशन करना है। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, ध्यान कर लो, सब कुछ पता चल जाएगा। लाइफ क्या है, लाइफ कहाँ जाएगी, लाइफ कैसी है, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप नियमित रूप से ध्यान कर रहे हो तो थोड़े लक्षण भी आपको दिखाई देंगे। तो उसकी बात करें तो सबसे पहला गुण आपका ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके अंदर ऐसे गुणों का विकास हो जाएगा, यानी कि आप बहुत ही संतुष्ट हो जाओगे। आपके पास जितने पैसे ना, उतने में ही आप खुश रहोगे। आपके अंदर लालच नहीं आएगी। ये पहला गुण है। दूसरा गुण ये है कि आप किसी का अपमान नहीं करोगे, कभी भी नहीं। आप स्वाभिमानी इंसान बन जाओगे। ना आप किसी की बुरी बातों को अपनाओगे और ना किसी को आप बुरी बातें कहोगे। दूसरा गुण ये आपके अंदर आ जाता है। तीसरा गुण ये है कि आप किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाओगे। अगर कोई इंसान या फिर कोई भी जीव अगर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है तो आप बिल्कुल देख नहीं पाओगे, आप उनकी मदद करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा उत्पन्न हो जाएगी। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण ये है कि आप अकेले रहना पसंद करोगे। जब भी आपको समय मिले तब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, यानी कि अपनी सांसों पर फोकस करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आप अपने परिवार से दूर हो जाओगे, आपके अंदर बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, आपके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नियमित रूप से अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आपके अंदर ये गुण अवश्य हो जाएगा, ये गुण अवश्य आ जाएगा कि आप खुद के लिए समय निकालोगे। अपने आप अपने परिवार के साथ तो रहोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठाओगे,
सब कुछ करोगे, लेकिन जब भी आपको समय मिले तब आपको ऐसा लगेगा कि चलो थोड़ा योग अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, आपको हमेशा ऐसा लगेगा। तो ये गुण आपके अंदर ज़रूर आएगी। तो नियमित रूप से जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग बहुत ही संतोषी हो जाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, उनके अंदर एक भावना आ जाती है, प्रेम की भावना, दया की भावना। तो वो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब कि वो लोग अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं। चौथा गुण, चौथा नहीं, पांचवा गुण ये आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं जो छुपी पड़ी है, वो बाहर आ जाएगी। जी हाँ, जैसे मेरे अंदर योग की शक्ति थी वो बाहर आ गई, वैसे ही आपके अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होंगी जो शायद योग से या फिर मेडिटेशन से बाहर आ जाए। मेडिटेशन से तो बाहर आ ही जाती है, आप खुद को जान पाओगे, खुद को महसूस करोगे कि आप क्या हो, क्यों जन्म हुआ है आपका, क्या लक्ष्य है आपका। ये सारी बातें आपको पता चल जाती है, ये सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे गुण, मैंने ये तो कम बताए, बहुत सारे गुण। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो पहले से ही कुछ बातों का अंदाज़ा लगा देते थे। वो किसी के सामने देखकर बता देते थे कि ये इंसान कैसा है, इसका भविष्य क्या होगा। ऐसी भी शक्तियाँ आपके शरीर में आ सकती है। जी हाँ, नियमित रूप से अगर ध्यान होगा तो आप अपने आने वाले समय में क्या होगा, आपके आने वाले समय में क्या होगा, वो भी बात आपको पता चल सकती है। आप किसी इंसान को भी अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। ध्यान से बहुत शक्तियाँ आती है, बहुत, मतलब बहुत सारी। नियमित रूप से आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो और ध्यान करने बैठ जाओ, सबसे नाता तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। अपने परिवार में रहकर भी आपको ध्यान करना है, खुद के लिए समय निकालना है। आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसको पहचानना है कि वो क्या कह रही है, क्यों जन्म हुआ है आपका, और आप अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हो। आपको चाहे यूपीएससी क्लियर करनी हो, डॉक्टर बनना हो, आपको एडवोकेट बनना हो, चाहे कोई भी काम आपको करना हो, कोई भी करियर आप चूज़ करो और उसके बाद नियमित रूप से मेडिटेशन करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। क्या मैं मेरे करियर में अच्छा हूँ या फिर मुझे अपनी लाइन चेंज कर देनी चाहिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ध्यान के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, नियमित रूप से आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।